Jigyangtong Khai degree biskal Lhangyas la Julen Nanyampo Rgasujun. Lhangyas Ladas Ujunga de Tsat Topte Longis Kelkino. Then I Butkane Longisena Kazuk Chaglashik Zats Ladas Yergas la Zixte. Then it is Korlangata degree Mamang Poji goes Scotin. Then Diri Kapena Nata Shunskop Torne. Shunskop Nata Nangis, Chi Shunskop Tang Nine Shunskop. Chi Shunskoba Nata Smagmis de Nokia Nine Shunskop Yangata. Polices de Nata Chalas Zadinjitano. Tene diring ina jalte kangata trozosh ko chezunok tiwatilansh ko chezunok tene diring ngaje gyantong kha e studio na Ladakh Police Sponbo Chenmo Additional Director General of Police Kujab Satish Khandaria ngaje shko justiot ADGP UT लद्दाख पुलिस श्री सतीश खंडारी जी आपका जुले के साथ में स्वागत करना चाहूंगे। खंडारी साहब, जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में जब ये दर्जा दिया गया, आप पहली बार आए थे। लद्दाख पुलिस तब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर काम कर रही थी, छोटा महकमा कह सकते उस वक्त काम कर रही थी। तो उस वक्त से जब आप शुरू में आए थे, किस तरीके से कौन से चैलेंजेस को आपको सामना करना पड़ा कि आपको लगा कि इसमें अभी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी? जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी बनने के पहले लद्दाख वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो नेचुरली लद्दाख पुलिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस सेटअप। यहाँ पे दो जिले थे, डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल। तो यहाँ का जो पुलिस का सेटअप था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप था जी। अब जब यूटी बना तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक यूटी लेवल का पुलिस एस्टेब्लिशमेंट या पुलिस सेटअप यहाँ पे क्रिएट करना। उसके लिए तब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। कोई मैन पावर नहीं था। हेडक्वार्टर का काम चलाने के लिए जो एक स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट होने वाले लोग हमारे पास नहीं थे। तो धीरे धीरे हम ये सब चीजें हमने बिल्डअप करना शुरू किया और आज हमने तकरीबन 2 साल हो गए यूटी बनने को। तो आज हमारा एक फुल फ्लेज पुलिस हेडक्वार्टर जिसको बोलेंगे या यूटी लद्दाख का पुलिस सेटअप हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जी। ऑफिसर्स की अगर बात करें तो पहले लिमिटेड थे कि उसी नंबर उसी संख्या के पुलिस हैं कि अभी उसको और इजाफा हुआ है उसमें? एक्चुअली जब JNK से यूटी लद्दाख फॉर्म हुआ जी। तो मैन पावर का कुछ एक रैंडमली सेग्रीगेशन हुआ। पुलिस महकमा में तकरीबन जो लद्दाख के डोमिसाइल पुलिस ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी थे, उनको लद्दाख में काम करने के लिए भेजा गया। बट जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ लद्दाख पुलिस को दिया गया, उतना मैन पावर हमें ग्राउंड में मिला नहीं जी। तो आज भी उसकी दिक्कत हमें आती है, हमारे पास मैन पावर की एक काफी कमी है बस। बट इस शॉर्टेज के ऊपर ओवरकम करते हुए हमने लद्दाख पुलिस को एक सेपरेट आइडेंटिटी और एक सेपरेट सेटअप जो है पिछले 2 साल में हमने यहाँ पे सेटअप किया है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी पुलिस फोर्स की अपनी एक पहचान होती है, उसके लिए उनका एक अपना एक फॉर्मेशन साइन होता है, उनका एक लोगो होता है, उनका एक फ्लैग होता है। तो पिछले 2 साल में ये सब चीजें जो है हमने लद्दाख पुलिस के लिए की है और लद्दाख पुलिस की एक सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम JNK पुलिस हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से काफी सराहनीय भी है। काफी सारे लोगों ने जो साइनेजेस है हम लोगों का उस पर काफी अप्रिसिएशंस भी है। इट हैज बीन क्वाइट वाइडली अप्रिशिएटेड। और आप लोगों का जज्बा भी है जिस तरीके से है, जिस तरीके से आपका साइन है, इट शोज द करेज जो पुलिस का सर्विस एंड करेज वाला। दैट इज ट्रू सर। पुलिस ये तो हो गई हमारी इसकी बात। तो मैं आना चाहूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी जैसे मैं अभी PH के ऑफिसेस के बारे में बात कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट जस्ट ऑफिसेस, हमारे काफी सारे काम होते हैं ऑफिसेस के अंदर ही। तो उसमें कितना आपको काम करना पड़ा पिछले 2 साल में या फिर आने वाले टाइम में आप लोगों ने सोचा हुआ है? थोड़ा सा मैं उसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि यूटी बनने के पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप था, बट जब यूटी बन गई है तो नेचुरली यहाँ पे यूटी लेवल के सेटअप की जरूरत पड़ गई है। बिल्कुल। तो पुलिस में हमें वो यूटी लेवल का सेटअप जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ा। जैसे हमें हमारी ट्रैफिक विंग जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ा। हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है, इंटेलिजेंस विंग को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ा। हमारा जो सिक्योरिटी विंग है, जो VIP सिक्योरिटी को देखता है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ा। उसके अलावा पिछले 2 साल में हमने कुछ नए इनिशिएटिव लद्दाख पुलिस में लिए। जैसे टूरिस्ट पुलिस सेटअप यहाँ पे था नहीं, तो हमने एक टूरिस्ट पुलिस सेटअप यहाँ पे
बनाया है, और जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है उस जगह पे हमने टूरिस्ट पुलिस को डिप्लॉय किया है, और हमने एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भी उसमें डिवाइस किया था, और उसमें हमें लोगों से काफी फीडबैक मिला है, और जो टूरिस्ट यहाँ पे आए दे वर क्वाइट हैप्पी एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ लद्दाख पुलिस, और 99% हमें पॉजिटिव फीडबैक हमारे टूरिस्ट पुलिस के बारे में मिला है। तो ये हो गया कि आप पुलिस को एक प्रोफेशनल काम के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल। जैसा आप जानते हैं कि जब लद्दाख JNK का पार्ट था तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी लो थी जी। हमारे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, पुलिस स्टेशन के पास विंटर में सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं थी। बिल्कुल। तो हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नए पुलिस स्टेशन बिल्डिंग्स को प्लान किया है, नए पुलिस पोस्ट को हमने प्लान किया है, नए चेक पोस्ट को हमने प्लान किया है। विंटर में सस्टेन करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हो, इन सब का हमने प्लानिंग किया है। कुछ चीजें इसमें हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, जैसे हर जगह पे अब हमने स्पेशली जहाँ पे बिजली नहीं होती है वहाँ पे हमने सोलर प्लांट लगाया है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो हमने लद्दाख पुलिस के लिए बनाया है। इस सर्दी को से लड़ने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, साथ ही साथ उस पर्सनल में ऑफिशियल में जज्बे की जरूरत होती है या फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इस फ्रंट में क्या लद्दाख पुलिस में कुछ ट्रेनिंग्स की भी यहाँ पे आपको दी गई है कि दी जा रही है, या कुछ प्लान है इसके बारे में? लद्दाख पुलिस का आई मीन स्किल अपग्रेड करने के लिए हमने एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आई मीन ट्रेनिंग नीड जो है उसको हमने एनालाइज किया, और वो ट्रेनिंग नीड जो है वो हमने आइडेंटिफाई की है, और हम हमारे सभी लोगों को प्रोफेशनल पुलिसिंग के बारे में आई मीन ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमारे पुलिस में, लद्दाख पुलिस में जितने भी ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर एंड अबाउ, वो किसी न किसी फील्ड में एक मास्टर ट्रेनर बने, ताकि उनके पास वो स्किल सेट हो, उनके पास वो नॉलेज हो, और बाकी लोगों को वो नॉलेज वो इम्पार्ट कर पाए। आजकल जैसे आप जानते हैं नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो है वो एक इमर्जिंग आई मीन एरिया है कि जहाँ पे काफी क्राइम रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे लद्दाख में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो हमने एक साइबर सेल जो है हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे भी बनाया है, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी हमने साइबर सेल बनाया है। उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया है, और अभी हमारे पास काफी साइबर रिलेटेड केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। उसी तरह से बाकी चीजों के बारे में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने एक स्पेशल कंपोनेंट बनाया है, उनको हमने लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का हमने ट्रेनिंग दिया है, एंड इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, वो ट्रेनिंग चलता रहेगा। उसी तरह से एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वी आर JNK इज आवर नेबरिंग स्टेट, हम रूल आउट नहीं कर सकते कोई एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट को या कोई मिलिटेंट थ्रेट को, तो उसको टैकल करने के लिए भी हमने एक स्पेशल ग्रुप, हमारा एक ऑपरेशन ग्रुप हमने बनाया है, और उस ग्रुप को भी हमने स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया है। उस ग्रुप को हमने स्पेशलाइज वेपन, स्पेशलाइज इक्विपमेंट दिए हैं, और ट्रेनिंग इज ऑफकोर्स ऑनगोइंग प्रोसेस, बट ये इनिशिएशन हमने किया है, और आने वाले समय में वो अपने अपने फील्ड में और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। खंडारी साहब, जब हम बात करते हैं या क्राइम्स की, यूं तो लद्दाख में रिपोर्ट्स बहुत कम होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो है हमारे सरपंचेस, हमारे नंबरदार जो लेवल पे हैं, बहुत सारे हमारे सोसाइटी लेवल पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि छोटे मोटे क्राइम्स को जो है इनिशियल स्टेज पे खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। दैट इज अ प्लस पॉइंट इन आवर सोसाइटी। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आजकल नए जमाने के साथ बोले, जब टूरिस्ट इन्फ्लक्स बोले, या फिर अभी जब हम बात करें इंटरनेट का भी जमाना है, तो इस दौर में क्राइम्स नॉट जस्ट मर्डर या कुछ बड़ा क्राइम ना हो, छोटे वाले, खासकर मैं अभी आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि मैं नहीं कहूंगी ड्रग्स, नार्कोटिक्स,
उससे भी रिलेटेड थोड़ा कम है, जो साइकोलॉजिकल जो सब्सटेंसेस जो यूज करते हैं स्कूली बच्चे, तो इस डायरेक्शन में लद्दाख पुलिस का क्या सोचा है आप लोगों के, क्या किया है? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लद्दाख इज मोर और लेस क्राइमलेस सोसाइटी वन कैन से। यहाँ पे सोशल क्राइम बहुत कम है जी। हमारे पास जो मैक्सिमम क्राइम रिपोर्ट होते हैं वो बेसिकली एक्सीडेंट रिलेटेड क्राइम रिपोर्ट होते हैं जी। लद्दाख पुलिस का सबसे बड़ा हैंडीकैप आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम होता है। एक तो इंफॉर्मेशन हमें बहुत लेट मिलती है, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे जानते हैं कि शहरी इलाका छोड़ के बाकी इलाके में कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो एज अ लद्दाख पुलिस चीफ अगर आप मुझे पूछेंगे तो लद्दाख पुलिस की हमने 3-4 प्रायोरिटीज डिसाइड की है जी। नंबर 1 प्रायोरिटी है कि ये जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उसको रिड्यूस करना। उसके लिए हम रोड इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को हम एडवाइजरीज दे रहे हैं कि इस तरह का अगर रोड इंजीनियरिंग किया जाए तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। दूसरा जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स है उसका हमें अभ्यास किया है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पे हमारा पुलिस प्रेजेंस जो है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट जो है जैसे साइनेज हो या स्पीड गन हो उसको वहां पे डिप्लॉय करने का हमारा प्लान है। ब्लैक स्पॉट का हमने स्टडी किया है, मतलब जहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ऐसे कुछ ब्लैक स्पॉट्स का हमने स्टडी किया है। वहां पे भी हम ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। तो एक्सीडेंट कम करना और अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के केसेस में रिस्पांस टाइम को कम करना, ये हमारा एक प्रायोरिटी नंबर 1 एजेंडा है। ऑनरेबल एलजी सर ने हमें डायरेक्ट किया है कि हमारा रोड पे, अब जैसे आप जानते हैं लद्दाख में काफी डिस्टेंसेस है, यहाँ से लेह से मनाली अगर आप जाओगे तो मतलब इट रिक्वायर मोर देन अ डेज जर्नी। तो ये पूरे स्टेज में पुलिस का प्रेजेंस बहुत ही निग्लिजिबल है। तो वहां पे हम अपना मोबाइल हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट जो है उसको हमने एस्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने एम्बुलेंसेस वहां पे प्लेस किए ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों को हम इमीडिएटली रिस्पांस दे सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। सो दैट इज वन प्रायोरिटी एरिया ऑन विच लद्दाख पुलिस इज वर्किंग। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे काफी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को काफी दिक्कतें होती है, नॉट ओनली क्राइम रिलेटेड बट बाकी उनको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए। तो उसीलिए हमने एक लद्दाख पुलिस में एक टूरिस्ट विंग बनाई है जी। उनको हमने इक्विप किया है, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, उनको हमने सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया है कि ताकि बातचीत कैसे करे, बिहेव कैसे करे, और जो जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है उस स्पॉट्स पे हमने उनको डिप्लॉय किया। जैसे मैंने पहले कहा कि उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इस साल आया। तीसरा हमारा प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पे लद्दाख बीइंग एनवायरमेंटली सेंसिटिव, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे डिजास्टर होने के काफी चांसेस है। जैसा आप जानते हैं फ्लैश फ्लड यहाँ पे आते हैं, लोग एक्सीडेंटली रिवर में गिर जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की जरूरत होती है। जो ट्रेकर्स होते हैं, ट्रेकर के साथ एक्सीडेंट होते हैं तो हमारी रेस्क्यू कैपेबिलिटी जो है उसको हम इम्प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट हम परचेस कर रहे हैं। हमारी जो डिजास्टर टीम है जिसको हम UTDRF अभी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने का हमारा प्रयास है। उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब का ये मानना है कि रिवर बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तो उसके लिए हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी करना पड़ता है। बहुत बार टूरिस्ट का भी वो हो जाता है, रिवर में कभी कोई एक्सीडेंटली पिकनिक कभी गाड़ी रिवर में गिर जाती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन ये हमारा एक फोकस रहेगा। तो दीज आर द 3 प्रायोरिटी एरिया जिसके ऊपर लद्दाख पुलिस काम कर रही है। उसके आगे जाके जैसे आपने कहा कि ड्रग्स है, अब जैसे टूरिस्ट सोसाइटी है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहां पे आप देखते ऑल ओवर द वर्ल्ड कि थोड़ा ड्रग्स होते हैं। फॉर्चुनेटली लद्दाख में ड्रग्स का इतना प्रचार और प्रसार अभी हुआ नहीं है।
कुछ केसेस मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ केसेस यहाँ पे हमने एनडीपीएस एक्ट में किए हैं, बट देवर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ड्रग पेडलर्स है जो हिमाचल से आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने बड़े सक्सेसफुली क्रैक किया था। कमेंडेबल। कुछ JNK से कुछ ड्रग पेडलर है जो यहाँ पे आके ड्रग सेल करते हैं। लद्दाख में भी कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो ड्रग पेडलिंग का ये करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमने दोनों जिलों में, लेह में और कारगिल में एक स्पेशल यूनिट हमने बनाया है जो सिर्फ एंटी नार्कोटिक्स के ऊपर काम करेगा। उनको, जो लोग इस यूनिट में काम करते हैं उनको हमने स्पेशली ट्रेनिंग दिया है ताकि उनको एक्सपर्टाइज रहे। जो लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व है उसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं, उसके ऊपर हम सर्वेलेंस रखते हैं। और उसके आगे जाके ये जो यूथ है, यूथ में ड्रग अब्यूज ना हो उसके लिए हमने एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। हमारे ये जो टीम के लोग हैं ये हर स्कूल में जाते हैं, हर हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे ड्रग्स के बारे में वो बात करते हैं। आने वाले समय में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर भी एस्टेब्लिश करने का हमारा प्लान है। उसी तरह से दूसरे साइड पे कुछ कुछ क्राइम है जो यहाँ पे ट्रेडिशनली रिपोर्ट नहीं होते हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमन है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली रिपोर्ट नहीं होते हैं, सोसाइटी लेवल पे प्रेशर होता है लेडीज को कि वो ये क्राइम रिपोर्ट ना करे। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक वुमन पुलिस स्टेशन है, लेह में एक कारगिल में हमारे पास वुमन पुलिस विंग है और एनजीओ के साथ एसोसिएट होके हम पूरे लद्दाख में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि यहाँ की जो औरतें हैं उनको पता चले कि उनके लीगल हक क्या है। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे लेडीज है हम लद्दाख में, नॉर्मल जैसे आपने कहा उसी को मैं रिपीट करते कहना चाहूंगी कि सोसाइटी लेवल पे क्योंकि क्लोज निट सोसाइटी लद्दाख में माना जाता है और कहा जाता है कि ये पूरा प्रेशर दिया जाता है एक तरीके से कि सोसाइटी में है कहीं हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए जितना हो सके फैमिली के क्या कहते हैं ऑनर को बचाने के लिए उस लड़की को या उस औरत को अपने जो ह्यूमिलेशन होता है, जितने भी असॉल्ट होते हैं उसको सप्रेस करना पड़ता है, एनकरेज नहीं किया जाता। जी एग्जैक्टली। तो हम एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, एक वुमन हेल्पलाइन हो, वुमन पुलिस स्टेशन हो, एक लीगल अवेयरनेस हो, लीगल असिस्टेंस हो, ताकि अगर किसी को सही में प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है और या उस तरह से दोज गर्ल्स और दोज वुमन वुड बी एनकरेज टू कम टू अस एंड वी विल हेल्प देम, नॉट नेसेसरी वी विल रजिस्टर केसेस। हम बेसिकली वी कैन काउंसिल, वी कैन मेडिटेट। हाँ, इस वे से काफी सारे ऐसे जो भी तत्व जो सोच हुई विचार होंगे तो विचार में चेंजेस आने ज्यादा जरूरी है, रादर देन हैविंग पनिशमेंट हो या जो कुछ भी हो, ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से आप लोगों का हमारा बेसिकली मोटो ये है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा मोटिव है कि जितने मैक्सिमम लोगों को तक रीच आप कर सकते हो उतना रीच करने का हमारा प्रयास रहेगा। हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पुलिस इज हियर टू सर्व यू। एग्जैक्टली, ठीक है, हम कोई मतलब किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं है, तो हम लोगों को हेल्पिंग हैंड देने के लिए है। अभी 2-3 इंसिडेंट हुए यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा। अभी 2-3 महीने पहले यहाँ पे फ्लैश फ्लड आए थे कारगिल वगैरह में, वहाँ पे हमारे लद्दाख पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। अभी 17 तारीख की बात है, 17 अक्टूबर को झंस्कार के आगे शिंकुला पे कुछ लेबर्स फंसे थे, तो हमारे लोग 12 घंटे ट्रैक करके वहां पे गए और उन्होंने जाके उन लेबर को रेस्क्यू किया। तो इस तरह का अच्छा काम भी लद्दाख पुलिस कर रहा है एंड पीपल आर आई थिंक पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट। दे आर सर, वो मेरे ख्याल से काफी सारे ऐसे काम है जो पुलिसिंग के अलावा भी है, जो शायद लोगों में अभी पता चल रहा है, उजागर हो रहा है कि जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं लोगों के सामने आता जा रहा है। जब दूर दराज इलाके हैं, लद्दाख जो है इट्स वाइडली स्प्रेड, तो जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि रिपोर्ट्स आने में टाइम लग जाता है, तो उसमें जब ये टाइम लग रहा है तो उसमें कम्युनिकेशन के फ्रंट में आप लोगों का क्या तवज्जो है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने रेज किया है। आई मीन ऑनरेबल एलजी सर इज ऑलवेज वरीड कि हमारे लद्दाख में देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया छोड़ के हमें पता ही नहीं चलता, और खास तौर पे विंटर में जब कुछ विलेजेस कट ऑफ हो जाते हैं जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, तो उस इलाके में क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं चलती है। तो उसके लिए हम 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज इन फाइनल स्टेज, उसकी स्टडी हो गई है एंड होपफुली वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस ईयर।
एक तो ये है कि हमारा पुलिस वायरलेस सेटअप जो है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब वो जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है वो वायरलेस होगा जी। तो हमारा अपना पुलिस का वायरलेस नेटवर्क सेट जो है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि हमारा ये प्लानिंग है कि हमारे जितने भी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे हमें पूरी कनेक्टिविटी मिल जाए। उसके साथ साथ जो रिमोट विलेज है उस रिमोट विलेज को भी हम वायरलेस से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उस विलेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो देयर विल बी वायरलेस सेट अवेलेबल, वो कम्युनिकेट कर पाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी चीज की जरूरत है या कुछ डिजास्टर आया हुआ है। तो जितने भी रिमोट एरियाज है लद्दाख में उसको भी हम वायरलेस सेट से उसको हम विलेज वायरलेस नेटवर्क का नाम हमने दिया है। तो विलेज वायरलेस नेटवर्क से उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। तो दिस विल बी अ वन ग्रिड, मतलब एक वायरलेस नेटवर्क विल बी वन ग्रिड। उसके अलावा ऑफकोर्स फिर कुछ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कुछ सैटेलाइट टेलीफोन है जो हमने कुछ गांव में दिए हुए हैं। तो ऐसे 2-3 लेयर पे हमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस सर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि पुलिसिंग की अभी बात करे थे, ये महकमे से इस डायरेक्शंस में आप काम कर रहे हैं। अदर देन दैट जो एक पुलिस जो पर्सनल खुद है सोसाइटी में जाके उनके बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ही इज एन आइडल इन फ्रंट ऑफ कॉमन मैन। तो उस वक्त क्या होता है कि उस एज अ पर्सनल हिमसेल्फ तो उनके खुद के ग्रोथ के लिए क्या कुछ सेल्फ इंटरनल ट्रेनिंग भी है या फिर कुछ साइकोलॉजिकली उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको पोस्टर में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके जब आप बाहर जाते हैं यूनिफॉर्म में आप एक एग्जाम्पल बन के चलते हैं। तो इज देयर एनी प्रोविजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि ट्रेनिंग आपको तैयार करता है डिफरेंट चैलेंजेस के लिए। तो जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम हमारे लोगों को रेगुलरली ट्रेनिंग देते रहते हैं। लद्दाख में तो आप जानते हैं कि काफी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह काफी लोग करते हैं। और साथ ही साथ मैंने सॉरी टू कट इन, मैंने ऑब्जर्व किया है आप लोगों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्पोर्ट्स में हो या फिर साइकिलिंग हो, और मैराथन में तो आप लोगों के डिपार्टमेंट को रिकग्निशन भी मिला हुआ है। तो ये तो एक साइड पे मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का ट्रेनिंग हम अपने लोगों को दे रहे हैं जी। दूसरा ये है कि ना केवल पुलिस बट इंटायर लद्दाख के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने का काम लद्दाख पुलिस कर रही है। समय के अभाव के कारण हमें अभी यही भी रुकना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम को अंत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक इस वक्त अभी देख रहे हैं, क्या आप कुछ सलाह इनको देना चाहेंगे लद्दाख पुलिस की ओर से? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि लद्दाख पुलिस इज हियर टू सर्व द पीपल। हमारा मोटो भी वही है, सर्विस एंड करेज। लोगों की जो भी दिक्कतें होगी, जो भी मुश्किलात होगी, उसमें लद्दाख पुलिस लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो बिना हिचक के वो लद्दाख पुलिस के साथ आए, लद्दाख पुलिस के साथ शेयर करे। लद्दाख पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री खंडारे साहब। आप यू आर दी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख पुलिस सिटी लद्दाख। आपने समय निकाल के आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुले लहनगस रेवा रक्त ने दिरिंग अता लद्दाख पुलिस स्पोन बोचिन मो इसको जब सतीश खंडारे खोई मुल्का ने जलता गुन अता समय ये समय खेनते उठलो तेने जलता मा पोज गड्डो काओ अता गो जुक्ते उडो तरुंग मले बायोडो इन गुतका ने लोंगी से ना खोने चालास मा पोज जाते रंग अता कम्युनिकेशन थोकने दो क्राइम अता चीज छातना जिप्सल खोई मोला जत रेवा चुन निजा इकने मा इन्फॉर्मेशन गैलरी थोपतो दो यंग आया डिग्रिम जिक सोमाजिक खुते जलेन तेते पर दो गोस्पा सलागत जुले।